नमस्कार दोस्तों, एक नई लर्निंग के साथ हाजिर हूँ और आज की इस लर्निंग में जिस कंपनी विशेष को लेकर के चर्चा करेंगे वो तो बाद की बात है। लेकिन जब हमने मोबाइल की कुछ मैसेज को खंगालने की कोशिश किया तो हमारे टेक्स्ट मैसेज के अंदर, इसको कहते हैं हम लोग टेक्स्ट मैसेज के अंदर, एसएमएस कह दीजिए, इसके अंदर एक मैसेज हमने देखा कि हमारे पास आया हुआ था फिनो डैडी के नाम से। और ये मैं अपनी ही स्क्रीनशॉट लगा रहा हूँ। और इसमें क्या बात को रखकर कहा गया है, देखिए ये जो फिनोलेक्स है, सॉरी फिनो और डेयरी है, वो कहती है कि एम्स टू प्रोवाइड द क्वालिटी फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट सॉल्यूशन टू कस्टमर, सिक्योर फाइनेंसिंग को लेकर। और नीचे कहता है कि फिनो डेयरी जो है ना, वो कहती है कि रिकमेंडेशन देती है एक आम निवेशक तक, आम जनता तक, आम कह सकते हैं कि एक आम मोबाइल नंबर पे क्या कहते हैं कि मल्टी वैगर स्टॉक है, मिड कैप स्टॉक है, बाई करो। सी CITL, जिसका नाम है कंसेक्यूटिव इन्वेस्टमेंट एंड ट्रेडिंग कंपनी लिमिटेड। अर्थात जो कंपनी है ये, वो भी यही काम करती है। और ये शायद उन्होंने ही फिनो डेयरी भी शायद उसी का है या नहीं है, ये तो मैं नहीं कह सकता। पर देखिए, उन्होंने कहा कि शॉर्ट टर्म स्टॉक होगा जहां डेली 5 से 10% की अपर सर्किट लगेगी। ट्रेंडिंग स्टॉक है, हॉट स्टॉक है, और इसको कहते हैं मल्टी बैगर इनसाइडर। प्रीमियम कॉल दिया गया है और इन्वेस्ट इन द न्यू, डोंट मिस। और ये सभी लोगों के पास शायद मैसेज के थ्रू जाता होगा। इन्होंने टारगेट भी दिया है इन्होंने, और अपने कहती है जो कम से कम सोचिए, ये इन्होंने कहा है कि कम से कम इस कंपनी में, ग्रेट कंपनी है, रिजल्ट ऑफ द कंसेक्यूटिव इन्वेस्टमेंट एंड ट्रेडिंग लिमिटेड इज द ग्रेट प्लेस टू ऑर्डर ऑफ द 5 लाख क्वालिटीज। कम से कम 5 लाख शेयर लीजिए। और कितने के टारगेट के लिए? करीब 20 रुपए के टारगेट के लिए। और कहती है बाय स्टॉक एट द प्राइस 2 रुपये 8 पैसे के हिसाब से, जो 2 दिन पहले की बात शायद मुझे लगता है कि था। आज उसके बाद एक दोबारा मार्क मैसेज आती है। ये मैसेज मैंने शायद रीड नहीं किया तो दोबारा हमारी नजर गई, तो हमने एक मैसेज हमारे पास और इनबॉक्स के अंदर देखने को मिला था इसी को लेकर के, जो फिनो डेयरी के ही शायद जो डेली कोर्स होता है उसके थ्रू आया था। और यहाँ पे इन्होंने जिक्र किया था कि कंपनी का जो 2 रुपए का स्टॉक है वो बाई करो। कितने के लिए? करीब 2 रुपये 18 पैसे कुछ टाइम पे प्राइस चल रही थी, जिस टाइम पे शायद मैसेज किया होगा। जहाँ पे वहाँ पे कहते हैं कम से कम सब 5 लाख शेयर खरीदो। ये कहती है यहाँ पे, जो आप 5 लाख शेयर खरीदो 2 रुपये 8 पैसे के रेट के लिए। तो वहीं पे दूसरे मैसेज में कहा जाता है कि आप 50,000 शेयर को करो कंसेक्यूटिव इन्वेस्टमेंट्स ट्रेडिंग कंपनी का। और टारगेट के लिए कहता है कि 28 रुपए के टारगेट के लिए रखो, और मिड कैप की स्टॉक। यहाँ की टारगेट कहती है ऑलमोस्ट 20 रुपए का, और यहाँ की टारगेट कहती है 28 रुपए। सेबी और बाकी जो रेगुलेटर हैं वो क्या करती है, या फिर क्या ऐसी कोई गाइडलाइंस नहीं बना रखे, यदि मैं इसको रिपोर्ट करूँ, इसको रिपोर्ट करके उनको बताऊं तो कुछ कर पाएगी कि नहीं पता नहीं, लेकिन मैं रिपोर्ट जरूर करूंगा। आइए, एक निवेशकों के हित के लिए चलिए जानने की कोशिश करते हैं। जब हमने इनकी वेबसाइट्स को खंगाला इस कंपनी को लेकर के, तो सोचिए अभी रिसेंटली की बात मैं कहता हूं आपके सामने। अब आखिर ऐसा क्या सिचुएशन हुई जो 19 तारीख को जो इनके डायरेक्टर, मैनेजिंग डायरेक्टर थे, उनको उन्होंने चेंज कर लिया। अब मैनेजिंग डायरेक्टर के तौर पे देखा जाए इस कंपनी में, जो है वो इसमें वो एक कल की एक निकल के आई थी बोर्ड मीटिंग को लेकर के, और उन्होंने जिक्र किया कि ये बोर्ड मीटिंग को लेकर के उन्होंने कब बोर्ड मीटिंग किया, और इसके लिए अप्रूवल में कहते हैं जो कंसिडरेशन ऑफ द अप्रूवल ऑफ द रेजिस्ट्रेशन ऑफ द हिमांशु शाह। हिमांशु शाह से समझ जाइएगा कहाँ की स्टेट, कहाँ किस किस स्टेट की कंपनी है। और शाह साहब की कंपनियां हैं, और इन्होंने एक मैनेजिंग डायरेक्टर को रिजाइन कराते हैं तो दूसरे को अपॉइंट करते हैं। और दूसरा जो आया है वो आया है चंबल लाल लोवा का अपॉइंटमेंट हुआ है फॉर द पीरियड ऑफ द 5 ईयर के लिए। और इसके अलावा बोर्ड हैज बीन अप्रूव फॉर द रिकंस्टिट्यूशन ऑफ द वेरियस कमिटीज को लेकर के उन्होंने भी मतलब ये सब चीजें चलती नजर आई है। ये कहते हैं ड्रामा सलाम, ड्रामेस्टिक्स कह सकते हैं कि एक ड्रामेस्टिक्स कंपनी के तौर पे बनी हुई है। चलिए कोई बात नहीं, फिलहाल हम इसको जानने की कोशिश करते हैं। और जब हमने इसके वेबसाइट्स के ऊपर क्लिक किया
हमारे सामने देखिए क्या निकल के आता है। ये अब गेमिंग का कुछ ऐप निकल के आता है, क्या निकल के पता नहीं। ये गेमिंग वाला पोर्ट मैंने यहाँ पे देखा, तो आपके सामने भी इसको रखने की कोशिश। जहाँ अब आते हैं इस कंपनी को लेकर आके जो हकीकत क्या है। इस कंपनी की हकीकत ये है, जो इस मैसेज में जो लिखा है उसको लेकर के, जो केवल और केवल इसको कह सकते हैं कि ऑपरेट करना। केवल और केवल क्या करना? ऑपरेट करना। अपनी होल्डिंग को बिचवाना है, बेचना है, या मार्केट में अपनी वैल्यूशंस को बढ़ावाना है। यहाँ कंपनी कहती है कि यदि आप बुक वैल्यू के मुताबिक देखते हैं तो 218%। मुझे लगता है इनका कोई कनेक्शन ही नहीं है, और कनेक्शन है तो शायद उसमें इस तरह की चीज़ें कोई संभाल के रिकमेंडेशन नहीं देता आम आदमी को, आम निवेशक को। इंडस्ट्रियल के पी के मुताबिक आज भी अंडर वैल्यूड, अंडर वेट है। प्रमोटर का कोई कंट्रोल नहीं है, मुट्ठी भर से ज़्यादा का कंट्रोल भी नहीं है। नेट इनकम मार्जिन करीब 21% की बनती है, और कंपनी का जो कामकाज है, जो फिनो डेयरी की बात किया जाता है उसको इसके अलावा देखिए तो कंपनी जो है वो भी करीब क्या कर रही है, बिजनेस फॉर द इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग करती है। मतलब लगता है कि दोनों का जो दिशा है सेम है। उसको स्पॉन्सर्ड करने वाले भी सेम लोग होंगे, और शायद इसको ये भी करने वाले सेम डायरेक्शंस हो सकते। लेकिन रिजल्ट के प्रोस्पेक्टिव डेटा जिस हिसाब से उन्होंने कहा है, यहाँ पे जो कंपनी का जो ग्रेट रिजल्ट को लेकर के ग्रेट है, कंसेक्यूटिव इन्वेस्टमेंट जो है वो ग्रेट रिजल्ट के साथ मार्केट में अवेलेबल हुआ है। और रिजल्ट क्या सा रहा वो आपके सामने दिखाता हूँ। जो रिजल्ट इसमें कुछ नहीं था पहले, नील बट्टा नील था। वो शायद आप समझ सकते हैं ट्रेडिंग करके करती है या फिर स्पॉन्सर्ड करके करती है, पैसे कमाती है। 3 करोड़ 4 करोड़ के आसपास बुकिंग किया है, जो पहले कुछ नहीं था उसमें। बुक्स में तो आया है पैसा, और उसमें प्रॉफिट भी दर्ज करती दिखवाई गई है। जबकि कंपनी के ईयरली बेसिस को लेकर के ये जिक्र करती है कि सेल्स भी चल रहा था, प्रॉफिट भी चल रहा था, और रिटर्न ऑन इक्विटी जो है वो नियर अबाउट नहीं के मुताबिक कामकाज करती पाई गई थी। जबकि पीयर्स में इसको कंपेयर करने के लिए रखा गया अदानी से, विशाल से। मुझे लगता है कि इनसे कंपेयर करना उचित नहीं है, क्योंकि इनमें सीधा सीधा लिखा है कि इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग का कामकाज करते था, स्टॉक मार्केट की ट्रेडिंग करती है इसको। चाहे वो आप एंजल वन से कर लीजिए, चाहे वो नोवाराम से कर लीजिए, चाहे वो बजाज फाइनेंस से या जियो फाइनेंशियल से कर लीजिए। जहाँ तक निवेशकों का इंटरेस्ट है कंपनी में, देखिए लगातार बल्क डील का सिलसिला चलता रहा है। बल्क डील में क्या हो रहा है देखिए, कितने लोग खरीद रहे हैं, कितने लोग बेच रहे हैं, वो देखिए। कि ये लोगों का कहना है कि हम तो लगातार बेचते जा रहे हैं। इसमें मंजू लेवंस ठाकर्स हैं, जिसमें करीब 18 लाख शेयर बेचा। फिर उन्होंने सप्तवशिष प्राइवेट लिमिटेड, जिन्होंने 27 लाख शेयर बेचा। सेंटिमेंट के लिए इन्होंने ये भी जिक्र कर दिया 18 फरवरी को, जो हमने 2 शेयर खरीदा। और बिकवाली के टाइम पे देखिए कितने बिकवाली कर रहे हैं, 9 लाख शेयर बेच रहे हैं। फिर जो सप्तषि प्राइवेट लिमिटेड है वो भी करीब 14 लाख शेयर बेच रहे हैं। अर्थात ये लगातार जो है ये लोग बेचने के लिए लगे हैं, और आम निवेशकों को कहा जाता है कि शायद इसके लिए टारगेट फिक्सेस है, आप इसको लीजिए। लगातार हुआ है, जनवरी में भी हुआ था, जनवरी में चला था, फरवरी में चला है, और ये लगातार चलती रही है। कई बार इसमें जो है वो लगातार खरीदने बेचने का सिलसिला चलता रहा है। और उस सिलसिले के सार में देखिए मार्केट में वॉल्यूम जो है वो काफ़ी तेज़ी से वायरल होती है। अभी के सिचुएशन में यदि वॉल्यूम के देखा जाए, जैसे पहले भी वॉल्यूम इतने तक पहुंची थी, अभी भी वॉल्यूम लगातार जंप करती पाई गई है, क्योंकि वो नज़ारा दिखता है कि शायद 5% मार्केट सर्किट ले रहा है। जहां निवेशकों के टेस्ट में काफ़ी देखा गया कि काफ़ी सारे जो है वो इसमें लगे हुए हैं। जहाँ पे अभी हमने सब चर्चा किया था हिमांशु साह का, जिनके पास ये होल्डिंग है, 5% की होल्डिंग थी, और उन्होंने वो अभी एमडी थे। 5% की होल्डिंग वाले लोग एमडी थे। और अभी दूसरा जो आया है, और ये देखिए इनका 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 पोजीशन को देखिए। ये जो है ये एक बल्क डीलर के तौर पे लगातार अपनी सेलिंग करते जा रहे हैं। इनका नाम की बात करूं तो, और यहाँ पे देखिए इनका होल्डिंग कितना था, 5% के आसपास था। तो 5% की होल्डिंग में लगातार बेचना। और आज के टाइम की बात करूं तो इन्होंने जनवरी तक ये डेटाबेस साझा किया था, दिसंबर तक का, और जनवरी फरवरी में लगातार बेचना चालू करती है। जनवरी फरवरी में लगातार ये लोग बेचना चालू कर चुके हैं। तो ये कुछ नाम हमने इसको रखा समझने की पर्पज से, जो भाई इसको समझो
और देखिए मार्केट में किस हिसाब से काम होती है, किस हिसाब से कामकाज होती है। और ये मार्केट में करीब 10,000 ही निवेशक हैं। सोचिए जहाँ पे कुछ नहीं था, 500 लोग थे, एक ही बार में किसी कंपनी में 10,000 की भीड़ आ जाएगी। मार्केट को ऑब्वियसली सब पुल बैक होना था, रिस्क बहुत ज़्यादा दर्ज करती है। और निवेशकों को इंटरेस्ट के लिए हमने इसको समझने की कोशिश किया है, रखने की आपके सामने कोशिश किया, जो शायद आपके सामने भी इस तरह की कुछ मैसेज आपके इनबॉक्स में मिले होंगे। और इसमें बी केयरफुल, बी अवेयरनेस, अदरवाइज जो मार्केट है उस मार्केट में कुछ भी कहना मुश्किल है। जो आप क्या होगा, कैसे काम होती है, किसी को कोई डर नहीं है किसी सिचुएशंस को लेकर के। पूरे के पूरे सिस्टम लगता है कि करप्ट होती जा रही है। और सब एक दूसरे के, यहाँ पे होता है कि एक पॉकेट में पैसे भरने के लिए 10 पॉकेट की पैसा को खाली करना पड़ेगा, तभी आपके पॉकेट में पैसे भरेंगे। अभी तो मार्केट में एक दूसरे के पॉकेट काटने में सब लगे हुए हैं। सिंपल सी बात है। मिलेंगे कुछ नई लर्निंग के साथ विदाउट किसी ट्रेडिंग एडवाइजरी और नोट को। थैंक्स फॉर द ज्वाइनिंग दोस्तों। यदि आपको लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू अच्छा लगता हो तो शायद चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं।